Hello friends and नमस्कार to all the viewers whosoever is watching this video। और आज इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है, जो टॉपिक है इसका, वो है कि जो लोग 2023 में अपना जिम खोलना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं जो उनको दिमाग में रखनी चाहिए अपना जिम खोलने से पहले। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए अपने दिमाग में रखना जब आप अपना जिम प्लान कर रहे हैं 2023 में। सबसे पहली चीज़ है कि आपकी लोकेलिटी, आपने कौन सी लोकेशन है, आपने सब फाइनल कर लिया है। आई एम श्योर वो लोकेशन अच्छी होगी जहाँ पे फुटफॉल आपका ऑर्गेनिकली आएगा, लोग अपने आप ही विज़िट करेंगे। सेकंड चीज़, आपने जो बजट एलोकेशन किया है अपने जिम के लिए, उसमें आप कितना पैसा खर्च करेंगे, अपने इक्विपमेंट में कितना खर्च करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में, आई मीन लाइटिंग पे, और कितना पैसा खर्च करेंगे आप अपने इंटीरियर पे ओवरऑल। ये सारी अगर बजट आपने बना लिया है तो दिस इज़ वेरी गुड कि आप एडवांस में तैयार हैं कि आपका एक्सपेंस कहाँ और कैसे जाने वाला है। तो कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा इस इंडस्ट्री के बारे में कि कैसे एक जिम की लाइफ जो होती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे और वो एंड तक क्या रहती है। एक सिनेरियो समझाना चाह रहा हूँ मैं, जो कि आई होप आपके काम आएगा काफ़ी। जब भी हम अपना जिम खोलते हैं तो हम लोग सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खोलते उसको, उसमें हमारा कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट भी होता है उस चीज़ से। तो वो इमोशनल अटैचमेंट हमें दिखता किस फॉर्म में है आपकी, जब हम चाहते हैं कि उस जिम को बहुत खूबसूरत बनाएं, क्योंकि वो हमारा पहला या दूसरा तीसरा कोई सा भी सेटअप हो, बट अगर आपका पहला है स्पेशली, तो आप चाहते हो कि उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाओ ताकि लोग उसको देख के आपको तारीफ़ करें उसके बारे में, राइट। और मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम अपना जिम खोलते हैं, वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि अपने जिम में इक्विपमेंट से ज़्यादा खर्चा वो अपने इंटीरियर पे करते हैं, और इतना ज़्यादा कर देते हैं कि वही एक कारण बन जाता है आपके जिम की ओपनिंग के डिले होने का। पहला ड्रॉबैक। दूसरा, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि एक जिम की जो वैल्यू होती है 1 साल बाद वो अप्रॉक्सीमेट 30% डिप्रिशिएट हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 रुपये का जिम खोला है तो उसका 1 साल बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो 70 रुपये रह जाएगी इन शॉर्ट। तो अगर आप 10 लाख लगा रहे हैं तो 7 लाख, 20 लाख लगा रहे हैं तो सिर्फ 14 लाख उसकी वैल्यू रह जाएगी। पॉइंट ये है कि अपने पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करें, उसे स्पेशली इंटीरियर पे ना लगाएं, और वैसे इंटीरियर पे जो कि आपने रेंट पे जगह ली है, और अगर आप चाहोगे 1 साल बाद कि कोई और इसको ले तो वो उस चीज़ की वैल्यू भी नहीं लगा पाएगा आपके लिए। दूसरा सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए जानना यही ज़रूरी है कि अगर आपको रियलाइज़ होता है कि आपका बिज़नेस उतना अच्छा नहीं कर रहा जितना आपने सोचा था, या 6 महीने से लेकर 9 महीने में आपको ये रियलाइज़ होता है कि मैं अभी भी अपने एक्सपेंसेस ही नहीं मीट कर पा रहा हूँ, जितना खर्चा है मैं उतना ही कमा रहा हूँ, और अगर ये होते होते 1 साल बीत जाता है, तो आप प्लीज़ इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि वो 1 साल बाद आपका बिज़नेस और ग्रो होगा। इसलिए मैं आपको एडवांस बताना चाहता हूँ कि अगर आपने 1 साल में सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ नहीं देखी अपने जिम की, तो उससे प्लीज़ कुछ उम्मीद ना करें 1 साल के बाद कि वो ग्रो करेगा। तो इस बात में मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि अपना समय और अपना पैसा और अपने एफर्ट्स, ये तीनों ही चीज़ बर्बाद ना करें उस समय के बाद। इससे बेटर ये रहेगा कि आप किसी और को उसको सेल आउट करके अपना आगे बढ़ें। इमोशनली अटैच होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये मैं आपको अपने 10 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ, और ऑलमोस्ट 25 जिम्स के साथ काम करने के बाद। तो आई होप आपको ये एक्सपीरियंस काम आए और आप इसको लॉजिकली यूज़ करें अपने खुद के बिज़नेस में। और इसका मैं बहुत वैलिड रीज़न देना चाहूँगा कि क्यों आपका जो लाखों का जिम है वो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 30% तक गिर जाती है। उसका एक बहुत वैलिड रीज़न ये है कि आपने जो परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड किया था अपने इंटीरियर में, वो करीबन 40 से 60% था, और वो पैसा आपने उस जगह पे लगा दिया जो रेंटेड थी। और रेंटेड जगह को तो आप छोड़ने वाले हैं वैसे भी, और लगी हुई चीज़ पे कोई नया जिम क्यों खोलेगा।
हर कोई जो नया जिम खरीदेगा वो चाहेगा कि मैं अपने तरीके से उसका इंटीरियर बनाऊँ। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो उसके लिए इस इंटीरियर की कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए वो मतलब कोई कीमत नहीं रखता वो सामान। तो इससे बेटर ये है कि हम उस पर पैसा ज़्यादा ना खर्च करें। तो कितना करें? आपके लिए जो मैक्सिमम परसेंटेज है वो 30% ही है। आप मैक्सिमम खींचना चाहते हैं तो 35% ले जाइए इसको, और जितना कम रख सकते हैं उतना अच्छा आपके लिए। इसका मतलब ये है अगर 100 रुपये का आपका बजट है तो उसमें से 30 से 35 रुपये आपको खर्च करना है इंटीरियर पे, और ना हायर साइड। बाकी जो आपका जाएगा वो आपका इक्विपमेंट में, और बचा हुआ आपका रेंट और सिक्योरिटी इन सब में जाएगा। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार आपने जिम खोल लिया है, सब कुछ ओके है, बट कौन सी और चीज़ें हैं जो छोटी छोटी आपको दिमाग में अपने रखने चाहिए। उनमें से एक है आपको अपनी मार्केटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है थ्रू आउट, जिम खुलने से पहले भी और जिम खुलने के बाद भी। समय समय पे आप ऑफ़र्स निकालते रहें, चाहे वो न्यू ईयर का हो, चाहे वैलेंटाइंस डे हो, चाहे वो मदर्स डे हो, वुमेंस डे हो। इन सब का आपको एक प्री प्लान स्पेशल ऑफ़र आपके एडवांस में हाथ में होना चाहिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ ये है आपके लिए कि आपको अपनी स्ट्रॉन्ग टीम हायर करनी पड़ेगी, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो ट्रेनिंग की हो, चाहे वो हाउसकीपिंग हो। इन तीनों का बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल होता है आपके जिम को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सेल्स टीम ऐसी होनी चाहिए कि जो काउंटर पे जो भी इंक्वायरी आए, वॉकिंग्स आती है, वो उनको अच्छे से काउंसल कर सके, कंसल्ट कर सके। उनको समझना पड़ेगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, मेंबर चाहता क्या है, उसको फिजिकली किस चीज़ की नीड है, उसका गोल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उसको पैकेज रिकमेंड करके और ट्रेनर से कंसल्ट करवा के उसको ज्वाइन करवाए, ताकि उसको मेंबर को ये ना लगे कि आप ज़बरदस्ती कोई मेंबरशिप का पैकेज बेच रहे हो। बजाय इसके उसको ये लगना चाहिए कि इन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा है और मेरे को सोल्यूशन मेरी नीड के हिसाब से दिया है। दैट मीन्स कस्टमाइज्ड सोल्यूशन दिया है आपने। जिम में कोशिश करनी है आपको कि सर्टिफाइड ट्रेनर ही हो, ताकि लोगों को ट्रेनिंग सही तरीके से मिल पाए। दूसरा, हाउसकीपिंग स्टाफ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग इन द सेंस उनको पता होना चाहिए कि मुझे कितना फ्रीक्वेंटली सफाई करनी है और किन किन एरियाज़ में करनी है। और हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज की डेट में जिम्स में, तो उसका ध्यान रखिए। आइडियली आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो 90% चांसेस हैं, 90% चांसेस हैं कि आप फेल नहीं हो सकते हैं। अगर आप फिर भी फेल होते हैं तो इसमें एक और एक ही रीज़न होगा कि आपने जो एग्जीक्यूशन का जो तरीका, जो मेथड अपनाया वो सही नहीं होगा। अदरवाइज़ ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है बहुत बेसिक है। होप आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बी फिट एंड लिव लॉन्ग।